A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic for the day is current electricity, जिसमें आज हम किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरा कोई लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज यूट्यूब पे जरूर से हमारा जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ कॉमन बातें, जनरल टॉक्स, कुछ कॉमन बातें, ठीक है ना। कॉमन बातें बात करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें लेकर आना है अपने आज चैप्टर के लिए, फिर हम आगे मूव कर पाएंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट कॉमन बातें, ठीक है ना। कॉमन बातें क्या क्या है बेटा, जरा समझेंगे। आपको इतना पता होगा कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर ये बैटरी है, व्हाट इज इट, दिस अ बैटरी। अगर मैंने बोला ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V वोल्ट्स है, कितना है V वोल्ट्स है, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे, VA माइनस VB बराबर V लिखूंगा। राइट गाइस, क्या मैं VA माइनस VB बराबर V लिखूंगा? यस सर। अगर इफ, अब मैं केसेस दे रहा हूं, केस नंबर 1 समझना, कैलकुलेशन बताते रहना मुझको, केस देखना, केस, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन का क्वेश्चन करवाएंगे हम आपसे। अगर ये बैटरी को मैंने बोला 10 वोल्ट्स के बराबर, कितने वोल्ट्स के बराबर, 10 वोल्ट्स के बराबर बोल रहा हूँ, देखना आप बेटा मुझे, ठीक है ना। प्लीज देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको V वोल्ट्स कितना है, आपका 10 वोल्ट के बराबर है। कोई बात नहीं बेटा, आपको सब अलाउ कर देंगे हम, ठीक है, ओके, सब लोग अलाउ है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज सोचिए, बताइए VA माइनस V बराबर कितना है, V के बराबर मतलब कितना हो गया, 10 वोल्ट्स के बराबर हमको गिवन है। केस 1, VB की वैल्यू अगर 0 हो गई तो VA की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ, चैट में बताते रहना मुझे। अगर VB 0 है तो VA कितना होगा। बहुत आसान आसान सवाल पूछ रहा हूँ, पर उनका तो रिप्लाई करो, क्योंकि मुझे पता है दिक्कतें आएंगी थोड़ी देर में। चलो भाई, 10 वोल्ट्स होगा, ये हमें समझ में आ गया, 10 होगा। सेकंड केस, अगर VB की वैल्यू -2 वोल्ट्स है तो VA कितना होगा। अगर VB की वैल्यू -2 वोल्ट्स है, अगर VB की वैल्यू -2 वोल्ट है तो VA कितना होगा। देखा, आंसर गलत आने शुरू हो गए, मुझे पता था। ऑप्शन दूं क्या, ऑप्शन देखो, A ऑप्शन 12, B ऑप्शन 8, C ऑप्शन 10, D ऑप्शन नन, कुछ और ही आंसर। आप मुझे पोल में आंसर करो, देखो पोल में आंसर करना, प्लीज आंसर ऑन द पोल, प्लीज आंसर ऑन द पोल। 12, 8, 10 नन, A ऑप्शन 12, B ऑप्शन 8, C ऑप्शन 10, D ऑप्शन नन। सब लोग प्लीज आंसर करो कि अगर VB की वैल्यू -2 वोल्ट है तो VA कितना होगा। करो सब लोग आंसर करो, मुझे पता है यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि एक जमाने में मैं भी बच्चा था, मैंने भी ऐसी गलतियां करी थी, ठीक है ना। प्लीज देखो, तो अभी तक मेरे पास काफी सारे बोर्ड्स आ गए, मैं अब बंद करता हूँ पोलिंग। बच्चे आप लोग रिजल्ट देखो क्या आ रहा है आपके सामने। सबसे ज्यादा बी ऑप्शन को, मतलब 8 को आंसर मिला है, सबसे ज्यादा 8 को आंसर मिला है, कुछ को A, कुछ ने C, कुछ ने DB लिखा है। तो देखते हैं आंसर है क्या, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आप मुझे बताओ सेकंड वाले ऑप्शन के लिए VB की वैल्यू कितनी दे दी हमको, VB इज गिवन -2 वोल्ट्स, ठीक है ना। और मुझे पता है इक्वेशन VA माइनस VB बराबर होता है बेटा मेरा, मुझको पता है VA माइनस VB कितने बराबर होता है, 10 वोल्ट्स के। अगर मैं VA में VB वैल्यू पुट करूंगा, माइनस में -2 तो बराबर 10, तो क्या ये VA +2 बराबर 10 होगा, नहीं होगा, बहुत सही। तो VA की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 8 वोल्ट। तो बच्चों, काफी सारे बच्चों ने तो सही आंसर दिया है, काफी सारे बच्चों ने तो सही आंसर दिया है 8 वोल्ट। बट तुम ध्यान से देखो, क्लास में 25 स्टूडेंट्स प्लस ने भी आंसर गलत दिया। मुझे पता है उन बच्चों के लिए ये बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर वो आगे बढ़ाऊंगा मैं इस चैप्टर में। तो आपको प्लीज कैलकुलेशन में ध्यान देनी है, यहाँ VA की वैल्यू 8 होगी, ना कि 12, ना कि 10। तो अगर कोई बच्चा ऐसे जवाब दे रहा है तो प्लीज सोच समझ के आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। यहाँ पर गलती करोगे तो लोचा खा जाओगे, इतने सिंपल से क्वेश्चन में, अभी तो सर्किट थ्योरी शुरू भी नहीं करी है। इज इट क्लियर नाउ, क्या प्यारे बच्चों, ये अब आपको क्लियर है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि जिस वे में मैं पढ़ा रहा हूं आप प्लीज उसको ध्यान से देखिए, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसी कैलकुलेशन दिक्कत ना करें, मैंने आपको पोल की हेल्प से दिखाया भी कि बच्चों ने आंसर गलत भी किया है, तो प्लीज, तो यहाँ पर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपने आप से करें, क्योंकि आप दिक्कत दे सकते हैं आप।
अगर मैं आपसे बोलूं VA की वैल्यू -2 वोल्ट है, नेक्स्ट केस VA की वैल्यू -2 वोल्ट है, तो बताओ VB कितना होगा, तो बताओ VB कितना होगा, बताओ बताओ। कैसे करेंगे, यही तरीका सर, VA माइनस VB बराबर 10, तो VA बेसिकली इक्वल टू 10 प्लस VB हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पर तो हमको उल्टा निकालना है, तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए सर। तो -2 माइनस VB इक्वल्स टू 10 है ना गाइस। तो VB कितना हो गया बेटा, -12 वोल्ट, -12 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे, हाँ आयुषी का कोई डाउट है? यस, व्हाट इज योर डाउट आयुषी, बोलो बोलो बेटा, आयुषी डाउट क्या है आपका? नहीं बोल रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, चलिए आप मुझे बताएं। अब मुझे आप ये सोच के बताओ सबसे आसान कौन सा था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, केस नंबर कौन से में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई किसी भी बच्चे को, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सोच के बताओ सबसे आसान कौन सा होगा। 1 नंबर सबसे आसान, सारे आसान है वो बात अच्छी बात है, पर सबसे आसान कौन सा होगा, 1 नंबर, कौन सा वाला, 1 नंबर, राइट गाइस। तो बेटा इसके लिए हमने क्या किया है, कन्वेंशन अपने दिमाग में हमने सेट कर लिया। आपको सबको समझ में आया 1 नंबर सबसे आसान होगा, इसलिए ज्यादातर ज्यादातर ज्यादातर, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, ये जो वैल्यू होगी, ये जो मान लो कोई भी वैल्यू है, मान लो ये कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू, अगर ये x वोल्ट्स है, तो हम जनरली एक लेंगे ए पॉइंट और एक लेंगे बी पॉइंट, और जनरली हम इसको बोल देंगे 0 वोल्ट्स। तरीका होता है ये 0 वोल्ट्स बोल देंगे आसानी के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये कितना वोल्ट बन जाएगा हमारा, x वोल्ट्स बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये x वोल्ट्स बन जाएगा। और हम ये ज्यादातर यूज करते हैं, हम ये ज्यादातर यूज करेंगे। तो आपके दिमाग में डाउट ना आए कि सर आप यहाँ पर हमेशा 0 ही क्यों लेते हो, वो इसलिए इजी कैलकुलेशन के लिए एक ही, कि इन दोनों टर्मिनल पे इजी कैलकुलेशन हमको मिल जाए। अदरवाइज कोई बच्चा अगर कैलकुलेशन करना चाहता है, अपनी जिंदगी को थोड़ा टफ करना चाहता है, मुझे कोई इश्यू नहीं है, आप करिए, ठीक है ना। तो देखो मान लो यहाँ पर x वोल्ट्स हो गई, और तुमने बोला कि सर यहाँ तो 2 वोल्ट ले रहा हूं मैं, ले दो जी, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा जरा बताओ मुझे, कितना होगा भाई यहाँ पर 2 माइनस एक्स वोल्ट, कितना होगा भाई 2 माइनस एक्स वोल्ट हो जाएगा। ये कवर होना चाहिए आपको बेटा। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैंने बोला आपका एक्स वोल्ट है यहाँ पर, तो यहाँ मैंने बोला कि इस बी पॉइंट पे आपको 5 वोल्ट लेना है, तो ए पॉइंट पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, सोचो भाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर ए पॉइंट पे वैल्यू, एनीवन, 5 प्लस एक्स, बहुत अच्छे, 5 प्लस एक्स हो जाएगी। तो ये केसेस हो जाएंगे हमारे जो हमको यूज होंगे। अब तो अभी थोड़ी देर में नेटवर्क थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको ये सब मिलेगा देखने को, तो आप प्लीज परेशान मत होना। जिन बच्चों ने ऐसे सेकंड केस में आंसर गलत दिया था, वो अब दोबारा कभी ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक चीज मैंने आपको बताई है, बिल्कुल बेसिक चीज मैंने आपको इसलिए क्या करवाई है, बताया है। क्या बच्चों ये आपको क्लियर हो गया, प्यारे बच्चों क्या है आपको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। हमने ईएमएफ के बारे में बातें कर ली थी, हमने ईएमएफ के बारे में बातें कर ली थी, यस। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बैटरी को समझते हैं। तो थोड़ा सा छोटी सी हेडिंग डाल देना, बैटरी, छोटी सी हेडिंग डाल देंगे बच्चे प्लीज, बैटरी एज अ सोर्स, प्लीज छोटी सी हेडिंग डाल दो, बैटरी एज अ सोर्स। बेटा कोई भी इशू हो आप मेरे को बिल्कुल बिंदास बता सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो, ठीक है ना। बैटरी एज अ सोर्स, बैटरी एज ए सोर्स, सोर्स क्या करता है, एनर्जी लेता है या देता है, दो वर्ड है, लेना और देना, ए फॉर लेना, बी फॉर देना। क्या करता है बैटरी, बैटरी क्या करता है, एनर्जी देता है, बैटरी करता है बच्चों एनर्जी देता है ना, जब सोर्स की तरफ काम करे बैटरी। अब जरा समझ लो, ये हमारे मन में कहानी चल रही है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, प्लीज ध्यान से देखना। ये हमारी बेसिकली बैटरी होती है, ये होता है ईएमएफ ई, ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये होता है बेटा ए पॉइंट, ये हमारा बेटा कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट, ठीक है, कोई इशू है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, तो अगर मैं बोलूं कि दिस इज माय सोर्स, है ना, बैटरी एक्टिंग एज अ सोर्स, तो बैटरी बेसिकली मैंने ग्रीन डिब्बे में डाल दी, तो ये एलिमेंट प्लस है, ये एलिमेंट माइनस है, तो यहाँ पर बाहर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो सोर्स में करंट बाहर निकलेगा अंदर जाएगा, सोर्स में करंट क्या करेगा बच्चे, बाहर जाएगा, सोर्स में करंट बाहर जाता है, ये क्लियर है बेटा। तो आप मुझे सोच के बताओ, करंट की डायरेक्शन अगर ऐसी दे दी हमें टूवर्ड्स ए, तो बी टू ए में डायरेक्शन यही रहेगी ना अभी करंट की,
इसमें तो कोई इशू नहीं है, हाँ ना बच्चों? इसमें कोई इशू है अभी तक जो मैंने बनाया है बोर्ड पे? बेटा आप बोल सकते हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं, कोई इशू, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको साइन डालने हैं तो क्या साइन डलवा सकते हो मेरे को? मुझे बताओ यहाँ साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे साइन क्या आएगा, अभी मैं शो करता हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस? यू हैव टू टेल। अरे करंट चार्ज की बात ही नहीं कर रहे हम, करंट की बात कर रहे हैं, चार्ज की बात ही नहीं कर रहे बेटा। बताओ यहाँ इस पॉइंट पे क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा? करंट को देखना, करंट की डायरेक्शन देखना, फिर बोलना, सोच समझ के, सोच समझ के सब लोग, सोच समझ के। चलिए, तो मुझे लगता है आप लोगों को एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। और बैटरी में तो अपने को पता ही है, क्या हमने कल पढ़ा था कि बैटरी में तो हमेशा ही बड़ा डंडा मतलब प्लस और छोटा डंडा मतलब माइनस, ये तो आग बंद करके लिख दो। और रेजिस्टेंस में प्लस और माइनस अपने आप से लिख दीजिए, करंट रिएक्शन में पहले प्लस फिर बाद में माइनस। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं वीबी हायर पोटेंशियल पे, तो वीबी से शुरुआत करते हैं, वीबी हायर पोटेंशियल, क्या लिखूंगा, वीबी क्या माइनस आई इंटू आर, क्या प्लस ई माइनस वी है बराबर 0? किसी को दिक्कत इस इक्वेशन लिखने में, सोच के बताना। किसी भी प्यारे बच्चे को इसमें दिक्कत है तो मुझे सोच समझ के बताए बेटा। किसी को भी अगर इसमें डाउट है तो रेज योर हैंड। किसी को इस इक्वेशन में डाउट है, प्लस माइनस साइन दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रेज योर हैंड, सीधे सीधे, कोई इशू नहीं है, मैं बताऊंगा क्लियरली। तभी मैंने बहुत टाइम लेके चल रहा हूँ चैप्टर में, जिससे कि आपको कोई भी इशू ना आए। डू यू हैव एनी इशू इन दिस इक्वेशन? पहले वीबी, फिर हमने माइनस साइन बाद में आ रहा है, इसलिए आई की डायरेक्शन में बाद में माइनस आई आर। तो पहले वीबी, फिर रेजिस्टेंस में माइनस बाद में तो माइनस आई आर, फिर यहाँ बाद में ई के लिए प्लस बाद में आया तो प्लस ई, बाद में आया ना ई तो प्लस ई, और फिर ये माइनस वी ए बराबर 0 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो तो बेसिकली मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, जरा सोच के बताना, क्या वीबी माइनस वी ए बराबर ई माइनस आई आर लिख सकता हूँ? और ये क्या होगा, क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा भी बोलेंगे? क्या तुम्हें याद है पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? तो डेल्टा भी कितना आ गया बेसिकली, ई माइनस आई आर। तो सोर्स में डेल्टा भी कितना आ गया, ई माइनस आई आर। फॉर सोर्स डेल्टा वी कितना आ गया, ई माइनस आई आर आ गया। ये कवर हुआ नहीं हुआ आपका? बोलो भाई जल्दी से, जल्दी बोलो। तो डेल्टा भी कितना हो गया बेटा मेरा, ई माइनस आई आर के बराबर। और यही यही चीज क्या होती है मेरा बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ जी निशिका, आपको क्या डाउट है बेटा, बोलो। गुड इवनिंग सर। बोलो बेटा, गुड इवनिंग, बोलो डाउट क्या है। सर जब VB माइनस VA इज इक्वल टू E माइनस IR लिखा है तो लेकिन वो तो दूसरी साइड जाकर उसका साइन चेंज नहीं होगा। कोई बात नहीं ना, हम तो पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं ना, उसमें क्या हुआ देखो, VB फिर माइनस आई आर फिर प्लस ई। अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने? यस सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर VA माइनस VB आ गया, ओके बेटा, हाँ बेटा बिल्कुल सही, थैंक यू। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू E माइनस आई आर आ गया है, थैंक यू निशिका। यस, अब बताओ, अब सही है ना? अब बताइए, तो VA माइनस VB कितना हो गया मेरा, E माइनस आई आर, ई अभी इधर गया माइनस, ठीक है बिल्कुल सही है। देख लीजिए कोई दिक्कत है अभी इसमें, इक्वेशन में आपको दिक्कत? तो डेल्टा भी कितना हो गया हमारे पास, ई माइनस आई आर के बराबर हो गया है। इसी को हमने क्या बोला, अपना पोटेंशियल डिफरेंस बोला है। इसी को हमने क्या बोला बच्चे, अपना पोटेंशियल डिफरेंस बोला है। बेटा अभी भी कोई डाउट है पूछ लो। VB माइनस आई आर प्लस ई माइनस VA, तो VA इधर गया, VB उधर गया, तो E माइनस आई आर, ठीक है अब सही है, ओके ठीक है गाइस, ठीक है। इस हमने बोला टर्मिनल वोल्टेज। अब यहाँ पर एक क्वांटिटी आई बेटा, अब यहाँ पर एक हमने कुछ टर्म्स डिनोट करी है, वो ध्यान में रखेंगे। तो कुछ टर्म्स आती है, आपसे सवाल आते हैं, नीट के सवाल होंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख भी पाएंगे। देखिए अब देखो, रेट एट विच, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, रेट एट विच केमिकल एनर्जी, सर केमिकल कहाँ होता है, बैटरी के अंदर, केमिकल एनर्जी ऑफ सेल इज कंज्यूम, ऑफ सेल इज कंज्यूम। बेटा इसका मतलब समझाओ मुझे, होता क्या है, इज कंज्यूम इक्वल टू, बेटा रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम, मतलब क्या पूछ रहा है वो, पावर के बारे में बात कर रहा है, तो मुझे समझ में आ गया। रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम, वो पावर होगी सर, पर पावर कौन सी वाली, मैम आपसे अगर पूछा जाए पावर कौन सी वाली, वो क्या होगा, केमिकल पावर, केमिकल 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 वाली।
अब केमिकल में हम पावर का फॉर्मूला पता है, हम क्या करते हैं बेसिकली V इंटू आई करते हैं, है ना बच्चों, V इंटू आई करते हैं। आप सोचो बताओ केमिकल में ये V E के बराबर होगा या डेल्टा V के बराबर होगा? ये V E के बराबर होना चाहिए, डेल्टा V के बराबर होना चाहिए, मुझे ये बताएं फॉर केमिकल। केमिकल के लिए E के बराबर होना चाहिए, डेल्टा V के बराबर होना चाहिए, आपको ये बताओ मुझे। यू नो ऑल दिस थिंग। सोचो पावर जो होती है V इंटू आई होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है, वी नो दिस फॉर्मूला। और V की वैल्यू अब केमिकल एनर्जी के लिए E होगा या डेल्टा V होगा? केमिकल में तो E होगा ना। बहुत अच्छे, तो काफी बच्चों ने आंसर सही दिया, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा? E इंटू वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कवर हुआ आपको टॉपिक छोटा सा? अरे बोलो, ये आपको अभी आसान लग रहा होगा क्योंकि हम आसान बना रहे हैं धीरे धीरे इसको। तो कितना हो गया? रेट एट विच, सवाल आएगा रेट एट विच केमिकल एनर्जी ऑफ सेल इज कंज्यूम्ड, तो क्या लिखोगे? ईएमएफ इनटू आई, तो ईएमएफ इनटू करंट, ये ध्यान रखना। क्या होगा बेटा? ईएमएफ इनटू करंट। ठीक है, ओके बच्चों। और अगर आपसे एक चीज और पूछी जाए, रेट एट विच, मैं चीजें बोल रहा बता रहा हूं आपसे जो पूछी जाती है, क्वेश्चन है बेटा हमारे छोटे छोटे। रेट एट विच हीट इज जनरेटेड, heat is generated inside बैटरी, इनसाइड बैटरी, वो कितना होगा? क्या हीट समझते हो तुम? हीट, हीट क्या होता है बेटा? हीट किसी को नहीं पता तो हीट के बारे में बता दे। हीट क्या होता है बेटा? पावर इनटू टाइम, यस और नो? हीट क्या होता है बेटा? पावर इनटू टाइम। डू यू नो ऑल दिस थिंग्स? अरे बोलो। और हीट का रेट क्या हो गया? तो हीट बटे पावर, सॉरी हीट बटे टाइम, ये हो गया रेट ऑफ एट हीट, है ना? ये हो गया रेट ऑफ हीट। तो बेसिकली हीट होता है मेरा पावर इनटू टाइम, तो रेट ऑफ हीट क्या हो गया? हीट अपॉन टाइम। और वो फॉर्मूला कितना बनेगा हमारा? आई स्क्वायर आर के बराबर। कितना बच्चे? आई स्क्वायर आर के बराबर। पावर का फॉर्मूला है ना यार, सीधे लिख सकते हो तुम, आई स्क्वायर आर के बराबर, हाँ और ना? अरे बोलो भाई, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप सोचो, एक तरह से पावर का फॉर्मूला तो पूछ लिया आपसे, आई स्क्वायर आर के बराबर। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क चैट इन चैट बॉक्स फ्रॉम रमेश सर आल्सो, और यू कैन आस्क मी आल्सो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई नहीं हो गई? सबने ई क्यों लिखा है बेटा? हमने ई इसलिए लिखा है क्योंकि हमने बात करी केमिकल एनर्जी की, और केमिकल सेल के अंदर होता है, तो केमिकल एनर्जी कैसे शो करेंगे आप? ई से तो शो करोगे ना। केमिकल एनर्जी को शो करने के लिए हम ई तो लेंगे बेटा, अंदर है, अंदर के लिए। डेल्टा भी तो बाहर के लिए हो जाएगा, डेल्टा भी किसके लिए? बाहर के लिए। ये क्लियर हो गया बेटा आपको? चलो बहुत अच्छे। हाँ अंशु, क्या डाउट है बेटा? पूछ अंशु, खास मत डाउट पूछ। अंशु पूछ नहीं रहा है, हैंड रेस करके रखा हुआ खाली। चलिए नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक आउटपुट पावर, इलेक्ट्रिक आउटपुट पावर, पावर आउटपुट पे बात कर रहे हैं। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो आउटपुट। मुझे बताओ बाहर के लिए पावर निकालनी है, तो बाहर के लिए सेल के बाहर ई मिला या डेल्टा भी मिला? सेल के बाहर ई मिला या डेल्टा भी मिला? सेल के बाहर ई मिल रहा है, डेल्टा भी मिल रहा है? आप सोचो जरा, सेल के बाहर, सेल के बाहर तो डेल्टा भी मिलेगा, तो डेल्टा वी इनटू आई, तो इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट मिल गया, मिल गया। और डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? ध्यान से सोचो, डेल्टा वी लिखा हमने ई माइनस आई आर इनटू आई, तो बेसिकली कितना वैल्यू हो गया? फॉर्मूला हो गया हमारे पास ई आई माइनस आई स्क्वायर आर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछेंगे, तभी मैं आपको कर रहा हूँ छोटी छोटी चीजें, और समझाते समय हम समझाते चल रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया? आउटपुट पावर, पी आउट। तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ आउटपुट पावर बेसिकली ई इनटू आई, रेट ऑफ केमिकल एनर्जी, बोलो भाई, रेट ऑफ केमिकल एनर्जी माइनस हीट। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो दोनों फॉर्मूले देखो आप, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलूं, तो बेसिकली कितने बराबर हो गया? 1 माइनस 2 के बराबर। क्या ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई तुम्हें? देखो ध्यान से, तो ये फॉर्मूले तुम सब याद रखोगे। हाँ जानवी, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूँ, रुक जाओ। ये सब आप चीजें याद रखेंगे। रेट एट विच केमिकल एनर्जी ई इनटू वाई, रेट एट विच हीट इज जनरेटेड आई स्क्वायर आर, रेट इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट डेल्टा बी इनटू वाई, दैट इज ई माइनस आई आर इनटू वाई। ठीक है, यस जानवी, टेल मी योर डाउट।
ये तो हमारा वर्क डन होता है ना, ईएमएफ तो वर्क डन के बराबर होता है सेल में, तो हम वर्क उस डन पर ई को यूनिट पावर चार्ज। के लिए कैसे यूज कर रहे हैं? अरे तो सर लड़की, हम सुनो सुनो, ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक कूलम चार्ज के लिए। हम्म हाँ, तो सर तो लेकिन हम एनर्जी उसे होगी ना। पावर के लिए ई इंटू आई क्यों यूज कर रहे हैं? अरे बेटा, ईएमएफ होता है ना, फॉर्मूला भूल गई? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला बताओ जरा। वर्क वी आई। डन बाय टाइम। अरे बेटा, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला कल ड्राइव करवाया था मैंने आपको। अच्छा, कल वाला कल वाला क्या होता है? कल हमने ड्राइव किया था, नहीं किया था? यहाँ पर वी इंटू आई किया देखो, था पोटेंशियल इंटू आई देखो, यहाँ पर करवा रखा आपको पूरा। पोटेंशियल। हाँ ठीक है ना? अब आप देखो यहाँ ठीक। पर आ गया पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल केमिकल एनर्जी के लिए अंदर वाला पोटेंशियल चाहिए, तो यस अंदर का तो सर। ईएमएफ होगा ना ई। ओ आ दैट्स गया व्हाई। समझ सर, गॉट ठीक इट, है। थैंक यू सो आई मच गेस सर। काफी सारे बच्चों का डाउट होगा, तो जानवी का डाउट था, तो क्या सबका क्लियर हो गया बच्चों? चलो, अगर सबको इतना पार्ट समझ में आ गया तो एक बार लाइक बटन प्रेस कर देंगे प्लीज। अगर समझ में आ गया तो लाइक बटन प्रेस कर दो, नहीं तो डाउट हो पूछो। हाँ प्रगति, बोलो क्या डाउट है? बोलो प्रगति, व्हाट इज योर डाउट? प्रगति का डाउट खत्म हो गया, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर आगे। चलिए तो आगे मूव करते हैं। अब ये चीज क्लियर हो गई, तो सिमिलरली हमें क्या करना है? सिमिलरली उठाना है सब कुछ हमको। तो बैटरी एज अ लोड बात करेंगे हम। अच्छा, मुझे एक चीज सोच के बताओ, यहाँ पर बैटरी डिस्चार्ज हुई है, चार्ज हुई है? सोचना, बैटरी क्या हुई, डिस्चार्ज या चार्ज? सोचेंगे यहाँ क्या हो रही है? डिस्चार्जिंग, है ना? ये घर में इन्वर्टर होता है ना, तो सोर्स की तरह लाइट दे रहा है तो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो लिख लेना ये डिस्चार्ज था पहला केस। अब देखो यहाँ छोटी छोटी चीजें हम बात कर रहे हैं। बैटरी एज अ सोर्स, सॉरी बैटरी एज अ लोड, माय मिस्टेक। अब बैटरी एज अ लोड, बैटरी एज अ लोड मतलब क्या होगा? सोच के बताओ। अगर घर में लाइट चली जाए, घर में अगर लाइट चली जाए तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। फिर जब लाइट आती है तो बैटरी चार्ज होनी शुरू होती है, राइट? घर वाले बोलते हैं बेटा बैटरी को चार्ज होने दो, चार्ज होनी शुरू होती है, तो अब वो लाइट ले रहा है, तो करंट क्या इसमें अंदर एंटर कर रहा होगा? ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये ए और ये बी पॉइंट। तो क्या हम यहां लिख सकते हैं चार्जिंग? हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर प्यारे बच्चों चार्जिंग। ठीक है गाइस, चार्जिंग हमने लिखा। आप मुझे बताओ करंट डायरेक्शन में क्या यहाँ पर प्लस डालूंगा या माइनस डालूंगा? तो अब आपको पूरा क्लियर होगा इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। यहाँ पर क्या VA, ये E है आपका, ये R है, तो इक्वेशन क्या आएगी? बाद वाला साइन, बाद वाला साइन क्या माइनस E। मैंने हमेशा बोला है आपको बाद वाला साइन लेना है, तो VA माइनस E, माइनस R में बाद माइनस साइन, तो माइनस IR, माइनस VB इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर VA माइनस VB कितना आ जाएगा? क्या E प्लस IR के बराबर? तो डेल्टा V कितना आ गया बच्चे? E प्लस IR के बराबर। बोलो बेटा, क्या ये चीज क्या आपको क्लियर है कि डेल्टा V की वैल्यू E प्लस IR के बराबर आ गई? तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हाट इज दिस? दिस माय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज दिस बच्चों? दिस माय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कोई इशू इसमें प्यारे बच्चों? कोई इशू इसमें? कोई भी दिक्कत हो पूछें जरूर। अब थोड़ा सा जादू होगा आपके सामने। देखो, मैंने पिछले पेज से सामान उठा के लेकर आया हूं, ये सब पिछले पेज से मैंने कॉपी पेस्ट किया, देख पा रहे होंगे आप। आप सोचो क्या ये तो सेम ही चीज रहेंगी ना? रेट एट विच केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल इज कंज्यूम्ड, वो कितना हो जाएगा बेटा? अब यहाँ कंज्यूम्ड होगा, अब सोचो यहाँ पर चेंजेस करेंगे हम। कंज्यूम्ड होगा या स्टोर होगा? सोच के बताओ, या कंज्यूम हो रहा है स्टोर हो रही है एनर्जी? स्टोर। चेंज कर लो, यहाँ पर क्या क्या चेंज आएंगे बेटा? अब कंज्यूम नहीं होगी, एनर्जी स्टोर होगी, इसलिए हम स्टोर लिखेंगे, इज स्टोर्ड। कितना हो गया? E इंटू आई के बराबर, E इंटू आई के बराबर। ठीक है बच्चे, यहाँ पर एक चेंज और करेंगे। अभी देखो मैं चेंज दिखा रहा हूँ, यहाँ पर चेंज सब चेंज आएगा। अब हीट यहाँ जनरेट नहीं हो रही है बेटा, देखो यहाँ इशू क्या आएगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा जाएगा। अब एनर्जी कितनी है उसके अंदर? थर्मल एनर्जी या थर्मल पावर, बेसिकली ना ऐसे लिखो, थर्मल पावर इनसाइड सेल। छोटी चीजें हो जाएंगी अब।
थर्मल पावर इनसाइड सेल कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर आर के बराबर। और इलेक्ट्रिक पावर, अब ये आउटपुट होगा इनपुट होगा, सोच के बताना व्हाट शुड बी दिस, आउटपुट और इनपुट, ये क्या होना चाहिए, आउटपुट और इनपुट, इनपुट क्योंकि हम अंदर दे रहे हैं तो इट शुड बी इनपुट। ये चीज तुम्हें क्लियर हो रही है ना, मैं तुमको इसलिए धीरे धीरे समझा रहा हूँ, हर चीज चेंज हो गई चीजें बेटा पहले से। पहले क्या था बच्चों, सोचो पहले क्या था, सोर्स, अब क्या है लोड, इसलिए चेंज। और ये डेल्टा भी इंटू आई रहेगा, डेल्टा भी इंटू आई रहेगा, तो ये कितना होगा, ई प्लस आई आर इंटू आई बराबर ई आई प्लस आई स्क्वायर आर। मतलब यहाँ पर दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 को ऐड कर दो, अपने पास आंसर बन गया। क्या है, क्लियर है बेटा? कोई भी डाउट हो ना यही पूछ लेना मेरे से, क्योंकि दिक्कत यहीं पर ही आएंगी आपको एग्जाम्स में। तो हमने चार्जिंग देख लिया, डिस्चार्जिंग देख लिया, यस और नो? तो आई गेस मैंने काफी कुछ समझाने की कोशिश करी आपको यहाँ पर बैटरी के बारे में। थर्मल पावर, हीट वाली पावर, एनर्जी कितनी स्टोर कर रहा हूं। तुमने कभी नोटिस किया होगा, अगर तुम बैटरी को चार्ज करते हो ना, गर्म हो जाता है। मोबाइल को चार्ज करते हो गर्म हो जाता है, ये वही है एक तरह से। कितनी एनर्जी तुम, थर्मल पावर कितनी गई, ठीक है। चलो, तो आई गेस वी शुड मूव फॉरवर्ड नाउ ना, तो वी शुड मूव फॉरवर्ड नाउ। बेटा कुछ नहीं है, ये फर्जी है, फर्जी है, कुछ नहीं, बात कोई बात नहीं, ये ई आई प्लस आई स्क्वायर, ठीक है। चलो चलिए चलते हैं आगे, अब समझते हैं। हाँ अच्छा, कोई डाउट हो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे मूव कर रहा हूँ। अब बेटा इधर सोचना, अगर v की वैल्यू ग्रेटर देन ई हो गई, ये डेल्टा v की वैल्यू ग्रेटर देन ई हो गई, तो क्या हुआ था, कौन सा केस था मेरा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, चार्जिंग केस आया। और डेल्टा v की वैल्यू जब लेस देन ई हुई तो क्या क्या कौन सा केस आया, डिस्चार्जिंग। अब ये सवाल पूछते हैं आपसे एग्जाम में, तो लोड क्या करंट, लोड क्या, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर बैटरी कैसे काम करती है, बैटरी एक्ट एज अ लोड, और इस केस में बैटरी एक्ट एज अ सोर्स। बस छोटी सी चीजें थी, ये मैंने आपको रिमाइंड करवा दी है, ये मैंने आपको रिमाइंड करवा दी है, ठीक है। आओ भाई, अब जरा देखना, कुछ चीजें बना रहा हूं मैं ना यहाँ पर। यार चलो ऐसे छोड़ देता हूं बेटा, ये आर है, मान लीजिए ये ई है, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और मान लो ये भी करंट जा रहा है आई ऐसे, मान लो बात कर रहा हूँ, मान लो की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वी ए माइनस वीबी को मैंने लिखा बेटा ई माइनस आई आर, अभी मैंने लिखा है। तो ये डेल्टा वी बराबर मेरा कितना हो, यहाँ पर ई माइनस आई आर हुआ। इफ डेल्टा वी बराबर ई हो जाए, देन ये क्या इंप्लाई करेगा, अगर डेल्टा वी बराबर ई हो जाए तो ये इंप्लाई क्या करेगा, सोच के बताना, व्हाट विल इट इंप्लाई। इससे आपको क्या समझ में आएगा, जब हम सोचेंगे इससे हमको क्या समझ में आएगा, अगर डेल्टा वी बराबर ई हो जाए तो क्या समझ में आएगा, सोचो। क्या इस पूरी क्वांटिटी को आई आर को जीरो होना पड़ेगा, पूरी क्वांटिटी को जीरो होना पड़ेगा आई आर को, दैट इज आई आर इंटू जीरो। तो इससे हम ये बोल सकते हैं या तो आई जीरो है और आर जीरो है, दो चीज बोल सकते हैं बेटा हम, या तो आई जीरो है या फिर आर इक्वल टू जीरो है। ये दो चीज होंगी बेटा, ये यहाँ पर गड़बड़ कर देता है, या तो आई जीरो या फिर आर जीरो। अब आर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, छोटे से केस के लिए याद कर लो, आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस या तो जीरो हो गया, तब भी डेल्टा वी बराबर ई के होगा, डेल्टा वी बराबर किसके होगा बच्चों, ई के होगा। ऑल्सो अब से करंट कब फ्लो नहीं करता, छोटी छोटी मैं बातें करूंगा आपके साथ, अगर आपको अच्छी लगे तो बताना मुझे, समझ में आए तो प्लीज, है ना। आप मुझे कॉमन सेंस से बताना, कॉमन सेंस से बताना
ये ई है, ये आर है, ठीक है। क्या यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी होगी, सोच के बताना करंट की वैल्यू कितनी होगी। ये बेटा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ओपन है, ओपन है। क्या करंट फ्लो कर पाएगा? नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा ना, करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट इज आई जीरो, दैट इज आई इक्वल टू जीरो। क्या अभी भी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दैट इज डेल्टा वी बराबर ई के बराबर होगा? तुम्हें पता है डेल्टा वी वी ए माइनस वीबी है, यू नो ऑल दिस थिंग्स। तो क्या आई की वैल्यू कब हो गई? ओपन सर्किट बोलूंगा इसमें। तो हमने क्या बोल दिया इसको? ओपन सर्किट। बच्चे हमने क्या बोल दिया इसको? अपना ओपन सर्किट बोल दिया। क्या ये क्लियर हो चुका है बच्चों? इज दिस नाउ क्लियर? ओपन सर्किट क्या होगा? जब आपका यहां पर ये कनेक्शन नहीं है, जब यहां पर आपका कनेक्शन नहीं है, तो हमने क्या बोल दिया इसको? ओपन सर्किट नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चा हमने? ओपन सर्किट। केसेस लिखवा रहा हूं, ओपन सर्किट को अंडरलाइन कर लेना, पूछते हैं आपसे, ये चीज पूछते हैं आपसे, ठीक है। इज दिस क्लियर नाउ? बेटा कोई दिक्कत हो आप मुझसे तुरंत पूछें, मैं एकदम रेडी हूं, बिल्कुल धीरे पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपको भी दिक्कत ना है, एक बार पढ़ के आपको चीजें याद हो जाए। आप आज ही पढ़कर जाएंगे यहां से और सीधे घर जाके क्वेश्चन सॉल्व करें, बस मैं ये चाहता हूं आपसे। तो यू इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अब बताओ, यहां तो करंट की वैल्यू है, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, तो यहां पर मैं डेल्टा बी कितना लिखूंगा बेटा? ई माइनस आई आर के बराबर, करंट जा रहा है बाहर, ये समझ में आना चाहिए अब आपको। और आई की वैल्यू कितनी लिखूंगा बेटा मैं? ई डिवाइड में आर प्लस स्मॉल आर। क्या ये क्लियर है आपको? मुझे लगता नहीं इसको दिक्कत होगा। ठीक है बच्चों, बोलो भाई। ध्यान रखेंगे, इतना पोर्शन बिल्कुल ध्यान से रखें आप, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल आनी चाहिए। अब यहीं पर देखना, अब यहीं पर एक केस देखना, मैं यहीं पर एक केस बना रहा हूं आपके लिए ना, इसी पेज में सब पढ़ा दूंगा आपको। अगर आपको, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ये रेजिस्टेंस हटा दिया और यहाँ एक वायर कनेक्ट किया। देखो मैंने रेजिस्टेंस हटा दिया और एक क्या किया बच्चों? वायर कनेक्ट किया। तो जरा सोचो, इसको हम बोलते हैं, अगर आप एक रेजिस्टेंस हटा के यहाँ पर बैटरी के अक्रॉस एक वायर कनेक्ट कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। एससी, एससी मतलब शॉर्ट सर्किट किया। क्या क्या बच्चा हमने यहाँ पर? शॉर्ट सर्किट किया। तो ऐसे केस में, ऐसे केस में आप मुझे बताओ आई की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी? ई बाय स्मॉल आर के। ऐसे केस में आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा? ई बाय स्मॉल आर, ई बाय स्मॉल आर। कैन यू गाइस सी? शॉर्ट सर्किट में आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा? ई बाय स्मॉल आर। देखो बेटा ध्यान से देखो प्लीज। और अब अगर मैं डेल्टा वी की वैल्यू निकालूंगा, फॉर्मूले वैल्यू पुट करो डेल्टा वी के, डेल्टा वी के फॉर्मूले वैल्यू पुट करो जल्दी से एवरीवन, सॉल्व करो डेल्टा वी की वैल्यू। डेल्टा वी का फॉर्मूला कितना होगा यहाँ पर? ई माइनस आई आर, आई की वैल्यू पुट करोगे ई माइनस ई बाय आर इंटू आर बराबर जीरो। तो डेल्टा वी कितना हो गया यहाँ पर? जीरो। शॉर्ट सर्किट में तो डेल्टा वी कितना हो गया? जीरो। याद रहेगा नहीं रहेगा? तो यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे केसेस लेकर आया हूं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। सी, मैं यहाँ पर आपको सारे के सारे केसेस लेके आया हूं। केस नंबर 1 चार्जिंग, केस नंबर 2 केस नंबर 1 डिस्चार्जिंग, केस 2 चार्जिंग, केस 3 कि आपका शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट क्या होता है, केस 4 शॉर्ट सर्किट क्या होता है। क्या सारे केसेस आपको क्लियर है एकदम से? बोलो। अगर सारे के सारे केसेस क्लियर हो चुके हैं तो फटाफट से यस बटन प्रेस करेंगे। अगर सारे के सारे आपको क्लियर हो चुके हैं केसेस तो यस बटन प्रेस करेंगे। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर नेटवर्क थ्योरी। नाउ वी आर फुली इक्विप्ड टू स्टार्ट आवर नेटवर्क थ्योरी। ठीक है गाइस, नाउ वी आर फुली इक्विप्ड टू स्टार्ट आवर नेटवर्क थ्योरी। हम बिल्कुल एंटर कर चुके हैं, अब सवाल ही सवाल करेंगे। अब थ्योरी नहीं होगी, अब सिर्फ सवाल होगी। सर शॉर्ट सर्किट बता दो। ठीक है बच्चे, शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है? आप अपने लोड को हटाकर बाहर फेंक दो और उसको एक जीरो रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्ट कर दो, जीरो रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्ट कर दो। ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्ट कर दो। तो बेसिकली आपने यहां पर ये वायर हटा दिया, ये रेजिस्टेंस हटा दिया और एक वायर से कनेक्ट कर दिया जिसका रेजिस्टेंस ही कितना है ये समझना। यहां पर इसके रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सोचो? R इक्वल टू 0। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा ये? R इक्वल टू 0।
दिख रहा है ना सबको? मतलब बोलेंगे? ठीक है। अच्छा, ओपन सर्किट में आर कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस सोच पाते हो? सोच सकते हो क्या कि ओपन सर्किट के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा? क्या बहुत बड़ा रेजिस्टेंस? सोचो कितना होगा? बहुत बड़ा, तो बेसिकली इनफाइनाइट। अरे इनफाइनाइट, फ्लो ही नहीं करने दे रहा है, रेजिस्टेंस इतना बड़ा है कि करंट फ्लो ही नहीं कर पा रहा है, रोक दिया, तो बहुत बड़ा इनफाइनाइट, फ्लो ही नहीं करने दे रहा ना करंट। तो आई गेस मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। कोई भी केस आपका रह जाता है तो एक बार ध्यान रखेंगे, और याद रखें ओपन सर्किट में आपका आर इन्फिनिटी होता है, ओपन सर्किट में आर आपका इन्फिनिटी होता है, और ओसी से लिखते हैं ज्यादातर, और एससी से लिखते हैं शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। ये याद ही रख लो अब आप, ठीक है गाइस? ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो वी आर नाउ फुली इक्विप्ड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन आवर नेटवर्क थ्योरी। बेटा जिसको ये चीज नहीं समझ में आई वो समझो, फुली, ये यही तो बात है कि आपका कंप्लीट सर्किट नहीं है तो करंट फ्लो ही नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हमने बोला कि आर की वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, दैट्स व्हाई। ठीक है, जिसको भी डाउट हो रेज योर हैंड फर्स्ट, पहले हैंड रेज कर दो, मैं डाउट बताता रहूंगा धीरे धीरे। रेज योर हैंड, क्लिक ऑन रेज हैंड। ओके, जानवी बताइए डाउट है आपको? तो आई बेटा आपकी कैसे? आवाज नहीं आ रही, जरा ध्यान से बोल, सही दोबारा बोलो। डेल्टा भी 0, हाँ, तो डेल्टा भी आपने 0 किया है क्या यहाँ पे? यस यस। लास्ट सेकंड केस में शॉर्ट सर्किट के ऊपर वाले में। नहीं, डेल्टा भी 0 नहीं है, डेल्टा आई की वैल्यू पुट करोगे तो 0 आएगा क्या? सर आई इक्वल्स ई बाय आर, तो सर नहीं ना, आई सॉल्व इक्वल्स करो ई बेटा। आर बाय आर कैसे किया आपने? बेटा बेटा ये तो नॉर्मल है, तो सर आपका मुझे ये नहीं समझ में आया आपको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो समझ में आया तो होगा। आपने ये 2 ई कहाँ से लगाया? मुझे ये समझ नहीं आया। ई माइनस ई आर बाय आर फिर से आर। ओ ये सर मिल गया, मुझे दिख नहीं रहा था ये स्क्रीन। हाँ ये चीज मुझे दिखी नहीं थी, आई एम सो सॉरी। आप कौन सा पूछ रहे हो? अपर पोर्शन, डाउन, नीचे वाला पोर्शन, सर टॉप, बॉटम? ऊपर वाला पूछ रही हूँ, मुझे स्क्रीन पे दिखा नहीं था, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, देखो डेल्टा भी बराबर ई माइनस आई आर होता है आपका, ये तो पता है। हाँ बोलो बेटा, बोल नहीं रही लड़की, गायब हो गई। देखो डेल्टा भी इक्वल टू ई माइनस आई आर हमको पता है होता है, ठीक है ना? तो आई की वैल्यू, आई की वैल्यू तो निकालनी आती है हमको यार, ये बचपन में पढ़ा है तुमने, आई इक्वल्स हाँ टू सर टोटल वोल्टेज आ बाय टोटल गया। रेजिस्टेंस, तो आर प्लस आर टोटल रेजिस्टेंस हो गया बेटा, यस सर। ठीक है ना? तो इससे लिखा, और यहाँ पर अब आई की वैल्यू ठीक पुट है कर सर। दो, डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी। वो तो आप कर ओके सकते हैं, ठीक है ना? सर। नीचे का पोर्शन भी आप ऐसे कर लेंगे, आई की वैल्यू पुट करी हमने यहाँ पर, ठीक है सर, थैंक ठीक है? यू तो जानवी, सो और कोई डाउट मच। बचा किसी का भी? ठीक है, तो दैट्स ऑल, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। तो नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है ना? चलिए, तो फटाफट से अब क्वेश्चन करने शुरू करेंगे अब। तो क्वेश्चन करने की मैं पहले आपको ट्रिक बता चुका हूं, एक ट्रिक फिर से रिवाइज कर लो, ट्रिक्स फिर से रिवाइज कर लो। बैटरी दिखते ही, बैटरी दिखते ही, तो बैटरी का यू नो द सिंबल, बड़े वाले टर्मिनल पे प्लस साइन आएगा, छोटे वाले पे माइनस साइन आएगा, यू नो दिस। बैटरी दिखते ही बड़े वाले पे प्लस साइन, छोटे वाले डंडे पे माइनस साइन, ये ध्यान रखो। बैटरी के मतलब बड़े वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव, ये ध्यान। सेकंड पॉइंट होगा रजिस्टर में, सबसे पहले आप करंट की डायरेक्शन देखें, तो करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस, बाद में माइनस। करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस एंड देन बाद में माइनस। थर्ड स्टेप, इक्वेशन लिखते हुए, while writing the इक्वेशन लिखते हुए, व्हाट्सएप में लिख लो कोई बात नहीं, इक्वेशन लिखते हुए while writing the इक्वेशन, बाद वाला साइन लेना है आपको। कौन से वाला? बाद वाले साइन लेने, ऑलवेज बाद वाले साइन लेने हैं, आप चाहे करंट डायरेक्शन में चलो या नहीं चलो, बाद वाला साइन लेना है, बाद वाला साइन लेना है, चाहे आप करंट डायरेक्शन में चलो नहीं चलो, हमें मतलब नहीं है। क्या ये क्लियर है? तो यहां से हम सवाल करेंगे, ये हमारी ट्रिक्स है। आओ इससे सवाल करना शुरू करते हैं हम, छोटा सा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस फटाफट से। तो आओ पहला सवाल स्क्रीन के ऊपर,
Please see, it is my 2 volt battery, it is my 4 volt battery, it is 2 ohms, it is 2 ohms, it is also 2 ohms, हमें 2 ohm दे दिया गया। और यहाँ पर हमें बोला गया है, वी आर बीइंग टोल्ड दैट कि जो करंट है आपका, दिस इज योर 3 एम्पेयर्स, इनफैक्ट टेक इट टू बी 5 एम्पेयर्स। कितना एम्पेयर हो गया? 5 एम्पेयर करंट हो गया। ये पॉइंट है बेटा मेरा ए, दिस पॉइंट इज माय बी। ए पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट दे दिया, हमको निकालना है वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वीबी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वीबी कितना होगा? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वीबी। तो गाइस, क्या आप क्वेश्चन करने के लिए रेडी है? तो मैं समझाऊंगा, फिर आप क्या करेंगे, अगले सवाल से अपने आप करेंगे। अभी ये सवाल मैं आपको करवा करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है? ये सवाल अभी मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं, अगले से तुम प्रैक्टिस करोगे, कोई इशू नहीं, अगले से तुम प्रैक्टिस करना। तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, देखो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली बात देखो, बैटरी को, बैटरी दिखते ही उस पर क्या कर दो, प्लस माइनस साइन डाल दो। बैटरी दिखते ही आप सबसे पहले प्लस माइनस साइन डाल दें, स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पे तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस, बड़े पे प्लस छोटे पे माइनस। तो यहाँ बड़े पे प्लस छोटे पे माइनस, कोई इशू इसमें होगा नहीं, सिंपल था। अब हमें करंट, सेकंड स्टेप, करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस बाद में माइनस, ये स्टेप फॉलो करोगे जिनकी आसान रहेगी। तो ये करंट डायरेक्शन हो गई, पहले प्लस बाद में माइनस। रजिस्टर में, रजिस्टर में देखो बोल रखा, पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस, सर्वा हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, वी ए माइनस वीबी। तो जहां से पूछा गया है उसमें लिखते हैं। तो शुरुआत करते हैं वी ए से, शुरुआत करते हैं वी ए से। तो इक्वेशन क्या आएगी सोचो, क्या वी ए, पहले वी ए लिखा हमने सबसे पहले वी ए लिखा, फिर अब ये इसके साथ प्लस साइन आएगा कि जहां से शुरुआत करो प्लस से स्टार्ट करेंगे कायदे से, प्लस वी ए, जहां से स्टार्ट करो वहां पर प्लस, प्लस वी ए। अब यहां डालो भाई, आगे कितना गए, माइनस, बाद वाला 2 इंटू आई की वैल्यू 5, फिर आगे देखो फिर से बैटरी आ गई, बैटरी में माइनस, बाद वाला साइन लेना है, बाद वाला साइन -2, फिर आगे -2 इंटू 5 यहाँ पर ना, फिर यहाँ पर आओ, यहाँ पर बाद में +4 है, प्लस साइन बैटरी के, +4 वोल्ट, फिर यहाँ पर आओगे आगे तो -2 इंटू 5 और माइनस वीबी बराबर 0। याद है तुम्हें, माइनस वीबी आ गया यहाँ पर। तो वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, यहाँ पर देखा हो ध्यान से, तो क्या वी ए माइनस वीबी इक्वल टू कर सकते हो 2 5 2 5 2 5, कितना हो गया 5 15, नहीं सॉरी ना, मेरा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में। आप देखो कितना आएगा ये 10 10 10 30 इधर आ गया और +2 -4, तो कितना आंसर आ गया देखो भाई 28 वोल्ट्स। कैलकुलेशन चेक कर लेना यार तुम, जो कैलकुलेशन पार्ट तुम करोगे, कैलकुलेशन पार्ट तुम करोगे, मैं तुम्हें कंसेप्ट समझाऊंगा, ये तुम्हें पहले क्लियर होना चाहिए भाई। तो वी, अब बता दो इस इक्वेशन लिखने में किसी को दिक्कत हुई है ना, तो मुझे बताएं। इक्वेशन लिखने में किसी को भी दिक्कत हो प्लस माइनस साइन की, मुझसे पूछे बिंदास। तो वी ए -2 इंटू 5 -2 -2 इंटू 5 +4 -2 इंटू 5 -b बराबर 0। किसी को भी इक्वेशन लिखने में दिक्कत हो पूछो, because now we are moving forward then। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। तो लेट्स मूव ना, लेट्स मूव। ये वही पुरानी चीज है, देखो पुरानी चीज चल रही है, तुम देखोगे तो ध्यान से। आओ भाई, तो थोड़े अच्छे सवाल करें अब। तो मैं एक दो चीजें पूछता हूं कि मैंने नोट पॉइंट क्या लिखवाए हैं। तो अंशिका थे आगे, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं बेटा। हेलो अंशिका, अंशिका बोल सकते हो, आपको अनम्यूट किया गया है। नहीं बोल रही लड़की, कोई बात नहीं। बच्चे आपको जो डाउट है उसमें ध्यान रखो कि करंट की डायरेक्शन में, करंट की, यहां लिखा है मैंने, करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस देन बाद में नेगेटिव, पर ये रेजिस्टेंस में चलेगा सारी कहानी, रेजिस्टेंस में। अगर किसी को दिक्कत है यही बता दूं मैं, अगर ये रेजिस्टेंस आर है, मैं सब लिख के दे रहा हूं आपको, ये आई तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है ओके। तो आओ भाई अब सवाल करता हूँ, यहाँ पर मैं आपके लिए एक सवाल करके दिखाते हैं आपको।
तुषार ये सवाल पूछ के तुम अपनी बेइज्जती करवा रहे हो कि सब 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे बेटा करंट इनटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ये, है ना गाइस? अब ये क्वेश्चन करें अब। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं ना। आ जाओ। चलो वैल्यू डालो 3 ओम्स, यहाँ डाल दो वैल्यू 2 वोल्ट्स, यहाँ डाल दो वैल्यू बेटा आप मान लो 2 ओम ले लो, चलो कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे तो। 10 वोल्ट्स, पर सब ध्यान से लिखना, 2 ओम, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ए पॉइंट और इसमें करंट लिख दो 5 एम्पेयर, इसमें करंट लिख देना 3 एम्पेयर, ठीक है। फिगर जरूर बना लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। 2 ओम, यहाँ पर करंट जा रहा है मान लीजिए 2 एम्पेयर, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और ये आपका पॉइंट सी। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी सी एंड ऑल्सो वी ए माइनस वी बी। Guys, you have to find the value of VA minus VB and VA minus VC. Please find, solve करें, सॉल्व करेंगे सब, और आपके लिए इसके लिए सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे, 2 minutes to solve this question। ध्यान से फिगर बनाओ, लिखो, करो, सब बच्चे, everyone should solve। फिगर दिक्कत नहीं बननी चाहिए बिल्कुल, सर्किट डायग्राम एकदम सही बनना चाहिए आपका, क्लियर होना चाहिए एकदम सर्किट डायग्राम आपकी नजर में। कोई बात नहीं हदिया, कोई बात नहीं, आप सॉल्व करो। बी पॉइंट देखो यहां पर है, सी पॉइंट यहां पर है, ए पॉइंट यहां पर है, आपको तो VA माइनस VB VA माइनस VC निकालना है। तो गाइस जस्ट हैव टू सॉल्व VA माइनस VB एंड VA माइनस VC। कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है अगर आप ध्यान से नहीं सॉल्व करेंगे तो मैं आपको पहले बता दूं बेटा, ये दिमाग में क्लियर रखना अपने। टाइम हो रहा है बट आई विल गिव यू सम मोर टाइम, नो इश्यूज, यू विल गेट सम मोर टाइम। 1 मिनट और लो, सॉल्व करो सब, क्योंकि सबके आंसर नहीं आए मेरे पास अभी तक। सब टाइम लो, सॉल्व करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, काफी सारे बच्चे मुझे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो फिर देखते हैं, ये दिक्कत आ रही है, इशू आ रहा है, तो मैं इसे रिजॉल्व कर दूं।
अब सही है, अब मैं चैट पढ़ पा रहा हूँ, पहले मैं पढ़ नहीं पा रहा था चैट ना, अभी भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं चैट। चलो कोई बात नहीं, लेट अस सी। तो बेटा जरा सॉल्व करते हैं। तो नाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, आई एम सॉरी, तो प्लीज बेयर विद मी। ओके नाउ इट इज ओके। चलिए अब मैं लिख पाऊंगा। बेटा आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो मैंने तो आपको क्वेश्चन दे दिया है, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है बेसिकली, तो मैं इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं फटाफट से सॉल्व करने के लिए, फिर आंसर देखते हैं क्या है। तो कुछ बच्चों के प्रगति का आंसर सही है जैसे, तो जिन बच्चों का 21 आई गेस 14 ये सही आंसर आई गेस। अभी मैं सॉल्व करके देखता हूँ क्या क्या आंसर आप करेक्ट, ठीक है ना। तो जस्ट वेट अ सेकेंड, आओ लेट्स सी कि व्हाट इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देखेंगे, ये क्वेश्चन था क्या करो करंट एक्शन प्लस माइनस डाल दो। क्या प्लस माइनस तुमने ऐसे डाले हैं, मुझे बताना। जो गिवन है वैसे के वैसे प्लस साइन माइनस साइन डाल दीजिए। अब जब ए टू बी जाना है तो ऊपर वाली लाइन पे चलो भाई, यहां से मुझे वी ए माइनस बी मिलेगा, और जब वी ए माइनस बी सी चाहिए तो नीचे की तरफ चलो भाई, तो यहां से मुझे वी ए माइनस बी सी मिलेगा। तो आपको चलना है, रास्ते हैं आपके चलने के। तो वी ए और बी का निकालो, ए टू बी का निकालो भाई, कैसे करेंगे। तो वी ए पहले लिखोगे, वी ए देखते रहना ध्यान से, मैं डायरेक्टली लिखूंगा आप ध्यान से देखिएगा। वी ए माइनस आएगा यहां पर -2 × 5, फिर इस पॉइंट में देखो +10, फिर -2 × 5 इस रजिस्टर के लिए। अब आगे जाओगे बी पे तो यहाँ -2 वोल्ट आएगा, तो यहाँ -2 वोल्ट। फिर आगे जाओगे तो -3 × 3, -3 × 3 बराबर सॉरी -बीबी बराबर 0। ये क्वेश्चन आएगी, यहां से सॉल्व करना है बेटा हमें, बी ए माइनस बीबी। तो 10 10 0 -10 -2 -3 आई गेस 21 वोल्ट इज द राइट आंसर। तो वी ए माइनस बीबी का आंसर 21 वोल्ट होगा। जिन बच्चों का 25 आया है उन्होंने कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप देखो कहां गड़बड़ हुई है, जल्दी देखो कहां गड़बड़ हुई है। मैं पूछ भी सकता हूँ किसी बच्चे से कहां गड़बड़ करी तुमने। काफी सारे बच्चे 25 आंसर दे रहे हैं। अब सिमिलरली सेकंड पार्ट का आंसर लिखना है, तो ए टू सी जाओ। ए टू सी जाने के लिए करना है नीचे वाला पाथ, पाथ देखो पाथ। तो ए टू सी क्या करेंगे, वी ए अब तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, -5 × 2 +10 -2 × 5, अब आगे -2 × 2 माइनस बी सी बराबर 0। तो वी ए माइनस बी सी कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर देखेंगे अगर 14 वोल्ट आ रहा है, ये कट जाएगा, हाँ 14 वोल्ट आ रहा है प्लस का। क्या आपका ये अब आई गेस सबका ये पहले वाले का दिक्कत आया, दूसरे में नहीं, है ना, ऐसा कुछ है ना। तो बेटा अपनी गलती क्लियर हो गई। अंशिका कुमारी आपके साथ आंसर गलत है, आप चेक करिए। लेखिका बोल रही है कि सर मेरा आंसर गलत इसलिए आया क्योंकि मैंने साइन लेने में गड़बड़ कर दिया। तो मैंने बोला है यहाँ पर दिक्कत साइन कन्वेंशन में ही आएगी, तभी तो मैं इतना प्यार से आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको तो पता है। तो साइन दिक्कत दे सकता है, यहाँ पर साइन पर ध्यान दो, साइन पर ध्यान दो। कोई बच्चा वाला मैंने करंट की वैल्यू लेने में गड़बड़ कर दी, तो यार ये तो देखना पड़ेगा आपको। 21 वोल्ट इज द राइट आंसर, साइन लेने में दिक्कत हो गया। अब यहाँ पर तुम बोलोगे सब प्लस माइनस साइन की दिक्कत हो गई, बेटा प्लस माइनस साइन की दिक्कत लो, +4 अगर तुम्हारे मार्क्स को तुमने -5 में कन्वर्ट कर दिया तो नीट में रैंक आ रही थी, अब सिलेक्शन भी मुश्किल हो जाएगा। अब एक बच्चा डाउट पूछा सर सेकंड बार क्यों लिखा, क्योंकि बेटा 2 रेजिस्टेंस है ना, 2 ओम का 2 ओम का, देखो ठीक है, दिख गया ये, बोलो भाई।
तो शुड वी मूव फॉरवर्ड नाउ, अब आगे चले या यहीं अटके रहना है? आगे चले यहीं अटके रहना है? ठीक है, तो आकांक्षा बोलती है ओ यस, अब सर में आ गया सर, सर मैंने भी कितनी बड़ी गलती करी है, बोलो बुद्धू हूं। आओ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी बहुत सारी होगी यहाँ पर, परेशान नहीं होना है, ठीक है? हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चों, परेशान नहीं होना। थोड़े अच्छे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप लोगों को मैं पहले बता दूं, कुछ बच्चे यहाँ पर मैं छोड़ के जाया करेंगे, जैसे पिछले क्लास में भी जाते हैं ना, जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ये चैप्टर ही क्वेश्चन पे बेस्ड है। ये सोचना, थ्योरी पोर्शन खत्म हो चुका आपका, वो वाला ना पुराना जो इनिशियली था, याद करो, जिसमें बहुत सारे हमने 8 क्वेश्चन किए थे एक साथ, याद है आपको? बेसिक्स, डेरिवेशन पार्ट, वो बिल्कुल बेसिक्स है, एग्जाम में भी आते हैं वो सवाल, भी यहां से भी सवाल आते हैं बच्चों। तो यहां लिख लेना 8 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, और अब मुझे निकालनी है वैल्यू ऑफ आई। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, कि यहाँ पर करंट कितना होगा, करंट डायरेक्शन क्या होगी, तो मुझे निकालना है आई की वैल्यू कितना होगा यहाँ पर। I have to find the value of I in the circuit, in circuit. तो एक बार क्या ये मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको पहले, या आप ट्राई करना चाहते हो? आप ऐसा करो, डायरेक्शन चलो मैं दे रहा हूं, कोई बात नहीं, आप एक बार ट्राई करो, फाइंड आई, फाइंड आई, ये डायरेक्शन मैंने आपको दे दी है, फाइंड आई, ट्राई टू सॉल्व इट। हाँ आप ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलती तो आएगा ज्यादा से ज्यादा, बट सब ट्राई जरूर करें, सब ट्राई जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा गलती तो आएगा, कोई इशू नहीं है, सीखोगे, फेलियर से सीखते हैं अपन, एग्जाम में नहीं गलत होना चाहिए बस, ठीक है? सोचो अपने आप से, या सोचो अपने आप से, या थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सब सोचेंगे जरूर, करेंगे जरूर। किसी को कहीं पे भी डाउट हो मुझसे जरूर पूछना, ठीक है? ऑल्सो आपको क्या लगता है मेरी स्पीड कैसी है पढ़ाने की, आप मुझे जरूर बताइएगा। आप अपना फीडबैक मुझको मेल कर सकते हो, मुझको इंस्टाग्राम पे बता सकते हो इफ यू वांट, ठीक है? इफ यू वांट टू गिव अ फीडबैक, पर्सनल फीडबैक आप देना चाहते हैं मेरे बारे में, तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, चैट बॉक्स में, अदरवाइज यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट फेसबुक ऑल्सो, या ईमेल भी कर सकते हो मेरे को इफ यू वांट। ठीक है बच्चों, यू कैन मेल मी ऑल्सो, ओके? चलो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर अब, ठीक है? काफी बच्चों ने आंसर दिया है, 4/5.8, लेट्स सी 5.3 भी आंसर आ रहा है, देखें, ठीक है? आओ, आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट को ए मानता हूं तो क्या इस पॉइंट को भी ए मान लूं? यार फर्क तो कुछ पड़ता नहीं, दोनों एक साथ मिले हुए हैं, है ना? देखो ना, दोनों एक साथ ही तो मिले हुए हैं, एक ही पॉइंट तो इनिशियल शुरू, तो क्या मैं अगर करंट डायरेक्शन ऐसे दे रखी है तो करंट कुछ ऐसे जा रहा है? बात तो एक ही है बेटा, हाँ ना में जवाब देना बेटा प्लीज फटाफट से, क्या बात एक है अलग है? सोचो, बात सर एक ही है, ठीक है ना? यहाँ करंट भेज दिया हमने, अब करंट डायरेक्शन से पहले क्या करना है, प्लस माइनस साइन, तो प्लस माइनस साइन तो बैटरी में अपने आप डाल देंगे अपन, और यहाँ पर प्लस करंट डायरेक्शन में माइनस बाद में, यहाँ प्लस पहले बाद में माइनस। क्या ये साइन क्लियर है आपको बच्चों? ये साइन क्लियर होने जरूरी है। अब मैंने आपको बोला आप कहीं से भी स्टार्ट हो, कैसे भी चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा।
मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। आपका मन है पहले एंटी क्लॉकवाइज मूव करने का, तो कोई बात नहीं यार, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। लेट अस मूव एंटी क्लॉकवाइज। सर ये आसान क्वेश्चन में सिखा सकता हूँ आपको इजीली, तो आप बड़े क्वेश्चन में दिक्कत नहीं करेंगे। देखो दोनों से आंसर सेम आएगा। क्या अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, डेट इज ऐसे मूव कर रहे हो, अगर तुम ऐसे भी मूव कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं आएगा। देखो कैसे, इस पॉइंट से शुरू हो जाओ, कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो ए, तो क्या लिखोगे इक्वेशन वी ए, यहां पर लिखोगे पहले, बाद में -4, फिर यहां पर आओगे -3 इंटू आई, फिर आगे आओगे -2 इंटू आई, फिर यहां आओगे +8, बाद में बराबर माइनस ए बराबर 0, ए पॉइंट चले ए पॉइंट पे आ गए, दैट्स इट। तो सॉल्व करो, वी ए से वी ए तो कट गया, -4 +8 4 -5 आई बराबर 0, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 4/5, तो 0.8 एम्पेयर आ गया। कितना आ गया 0.8 एम्पेयर आ गया। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने क्लॉकवाइज मूव किया होगा, जरूरी नहीं है सब ऐसे मूव करें, क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं। मैं समझा रहा हूं कि आप ऐसे भी सॉल्व कर पाएंगे बच्चों क्वेश्चन। मैं समझाना चाहता हूं क्लैरिटी की, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो सोचो क्या से मूव कर रहा हूँ, सोचना जरा बेटा। मैं क्लॉकवाइज में क्या कुछ ऐसे, मतलब कि क्लॉक में माइनस आ रहा होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मुझे पता है आप दिक्कत देंगे ना इसमें, तो क्लॉक में कुछ ऐसे मूव कर जाते हैं, कोई इशू नहीं है, समझते रहो सब लोग। क्लॉक मूव करने पर यहां से अगर मैं ऐसे मूव करता हूं, सोचना बेटा, समझना, तो क्या लिखूंगा इक्वेशन, क्या वी ए -8 माइनस, अब प्लस आएगा बाद में ना, देखो ये प्लस आएगा नहीं आएगा, मेरे दो हाथ नहीं, मैं दिखाता नहीं तो अच्छे से आप समझो, तो +2 इंटू आई। अब करंट के डायरेक्शन में मत जाना, आगे देखना, +2 आई +3 आई +8, सॉरी +4 है ना ये, हाँ 3 आई के बाद कितना आएगा +4, अब माइनस वी ए बराबर 0 ऐसे लिखा तुमने, तो यहां से सॉल्व करने पर आई की वैल्यू कितनी आई होगी, -4/5 आ रहा है आपका, राइट गाइस, -0.8। मुझे बताओ मैग्नीट्यूड सेम है डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। अब माइनस साइन क्या बताता है, नेगेटिव टेल्स एज्यूम, कुछ दिक्कत करी है हमने, नहीं यार माइनस साइन नहीं आ रहा है, सॉरी, कोई इशू नहीं है, सॉरी ना, एक बार देखो सॉल्व करो इसको, सॉल्व करने इसको, बी ए से बी ए कट गया, तो सेम ही आ रहा है यार, सेम ही आ रहा है, सॉरी -8 +4 +5 आई बराबर 0, कितना हो गया यहाँ पर, अरे सेम ही तो है यार, सेम है भाई, सेम है, 4/5, देखो कोई चेंज नहीं आया, वही तो, हाँ 4/5 0.8 एम्पेयर, बिल्कुल सही। देखो नो चेंज इन आंसर, सेम टू सेम आंसर आया नहीं है, प्लस साइन का भी दिक्कत नहीं है, माइनस साइन का भी दिक्कत नहीं है, एक बार देख लो दोबारा, देखो यहाँ पर -8 +4 -4 +5 आई, हाँ उधर जाएगा, ठीक है भाई, आई = 4, देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम आंसर आया हमेशा, तो आप किसी भी डायरेक्शन में चलो आंसर सेम ही आएगा। तो आई गेस जानवी ने कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन में दिक्कत करी है, या फिर आपने लिखने में दिक्कत किया बेटा, जिस बच्चे की, जो बच्चा ये पूछ रहा है उस बच्चे ने कुछ ना कुछ दिक्कत करी है, तो उसके लिए हम क्लास के बाद डाउट सॉल्व कर देंगे उनका ये वाला। क्या अब मुझे बताओ, तुम किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हो, आंसर सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, सेम आएगा आंसर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सर इस डायरेक्शन में चलूं, उस डायरेक्शन में चलूं, क्लॉक चलूं, एंटी क्लॉकवाइज चलूं, समझ में नहीं आ रहा है, अरे बेटा कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, सेम ही आंसर रहेगा। तभी कह रहा हूं इस वाली ट्रिक पे ध्यान रखो, बस ट्रिक को अप्लाई करो ध्यान से, ट्रिक को अप्लाई करो ध्यान से हमेशा, सही बता रहा हूं। ये तो इजी क्वेश्चन से मैंने बताया है, जैसे थोड़े हम ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे तो आपकी दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, इसलिए मैं अभी समझा देता हूँ सारी चीजें आपको। क्या गाइस आपको सब क्लियर है यहाँ पर? ओके, तो हम आज के लिए थोड़ा इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे, चीजें समझेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास विल बी डिवोटेड टू योर क्वेश्चन प्रैक्टिस ओनली। नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू ओनली क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स, कंसेप्ट क्वेश्चन गेम चलता रहेगा, याद रखना बेटा, ठीक है ना।
This class is over. That's all for today. Thank you very much. और प्लीज मेरी क्लासेस में आप लोग टाइमली आएंगे, कोई भी लेट नहीं आएगा. यू नो ऑल, सब लोग टाइमली आएंगे. इनफैक्ट 5 to 10 मिनट्स पहले लॉग इन करो. 5 to 10 minutes पहले log in करो and also answer on this poll. If you like the class, please answer on this poll. And 5 to 10 minutes before आप log in करें. जिसको डाउट है वो रुक सकता है. They can ask me doubts. Thank you.